नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प जातक कथा सुनने वाले हैं। वेलुक जातक यानी सर्प का आलिंगन। ये कहानी है प्रेम और विवेक के बीच की एक ऐसी कश्मकश की जहां एक गलत फैसला तबाही ला सकता है। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। क्या प्यार और दया किसी की मौत की वजह बन सकते हैं? है ना चौंकाने वाला सवाल। पर यह कहानी हमें इसी उलझन पर सोचने के लिए मजबूर करती है। देखिए, ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। इसे खुद महात्मा बुद्ध ने सुनाया था, और वो भी एक खास मकसद से, एक जिद्दी भिक्षु को सबक सिखाने के लिए। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। तो बात है जेतवन मठ की। माहौल एकदम शांत। भगवान बुद्ध अपने एक भिक्षु से बात कर रहे हैं। अब ये जो भिक्षु थे, इनको कुछ भी सिखाना बड़ा ही मुश्किल काम था। अपनी जिद के लिए जाने जाते थे। बुद्ध ने उनसे सीधे सीधे पूछा, बिना कोई भूमिका बनाए। उन्होंने कहा, क्या ये बात सच है कि तुम्हें सिखाना बहुत मुश्किल है? और बस इसी एक सवाल से उस कहानी की शुरुआत होती है जो इस भिक्षु के लिए एक सबक बनने वाली थी। जब उस भिक्षु ने अपनी गलती मान ली तो बुद्ध ने उसे समझाया। बोले, ये कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा ये जिद्दी स्वभाव ये पिछले जन्म से तुम्हारे साथ है। और पता है, इसी आदत की वजह से तुम्हारा बहुत दुखद अंत हुआ था। और फिर बुद्ध ने वो कहानी सुनानी शुरू की। तो चलिए हम भी चलते हैं उसी अतीत में। तो हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, हिमालय के घने जंगलों में। उस समय वहां करीब 500 तपस्वी रहते थे और उनके गुरु थे बोधिसत्व। वो ज्ञान और विवेक का प्रतीक थे। हर कोई उनका बहुत सम्मान करता था। अब इन्हीं तपस्वियों में से एक थे जो कह सकते हैं कि हद से ज्यादा दयालु थे, करुणा से भरे हुए। और एक दिन उन्हें जंगल में एक छोटा सा सांप का बच्चा मिल गया। उस तपस्वी ने क्या किया? उन्होंने सांप के उस बच्चे को एक बांस की नली में रख लिया। बांस को वेलू भी कहते हैं, और उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह पालने लगे। उनका लगाव इतना ज्यादा था कि सब लोग उन्हें वेलू पिता बुलाने लगे, मतलब वेलू का पिता। और बस यहीं से कहानी में एक टकराव शुरू होता है। एक तरफ था बोधिसत्व का ज्ञान और दूसरी तरफ था उस तपस्वी का अंधा स्नेह। जब बोधिसत्व को ये बात पता चली तो उन्होंने फौरन उस तपस्वी को बुलाया और बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी। कहा, देखो, सांप से कोई दोस्ती नहीं हो सकती, इसे पालना बंद कर दो। एकदम सीधी और सच्ची सलाह थी। पर क्या तपस्वी माने? नहीं। उनके सामने दो आवाजें थीं। एक थी ज्ञान की आवाज, बोधिसत्व की, जो कह रही थी, अगर ऐसा करोगे तो यही सांप तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। और दूसरी आवाज थी स्नेह की, दिल की, जो कह रही थी, वो तो मेरा बेटा है, मैं उसके बिना जी ही नहीं सकता। और तपस्वी ने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं। तो अब देखते हैं कि इस फैसले का नतीजा क्या निकला। कुछ समय बीता। सारे तपस्वी फल फूल इकट्ठा करने के लिए जंगल में दूर निकल गए। वेलू कपीता भी साथ थे। 2-3 दिन बाद जब वो वापस अपनी कुटिया में लौटे तो उन्हें अपने उस बेटे की बड़ी याद आई। उन्होंने प्यार से उसे खाना खिलाने के लिए बांस की नली खोली और अपना हाथ अंदर डाल दिया। पर वो सांप 2-3 दिन से भूखा था, गुस्से में था, और उसने एक पल भी नहीं लगाया। सीधा तपस्वी के हाथ पर डस लिया। और बस वहीं, उसी जगह पर, उस तपस्वी की मौत हो गई। जिस जीव को उन्होंने इतना प्यार दिया, जिसे अपना बेटा माना, आखिर में वही उनकी मौत की वजह बना। स्नेह की एक बहुत ही दुखद हार हुई। इस भयानक घटना के बाद बोधिसत्व ने बाकी सभी तपस्वियों को अपने पास बुलाया। अब वक्त था इस त्रासदी से सीखने का, सबक लेने का। बोधिसत्व ने एक गाथा कही जिसका मतलब ये था कि जो इंसान अपने शुभचिंतकों की, अपने हित चाहने वालों की बात नहीं सुनता, उसका अंत भी ठीक वैसा ही होता है जैसा सांप वेलुक के पिता का हुआ। मतलब साफ है, जो लोग हमारा भला चाहते हैं, उनकी सलाह को नजरअंदाज करना एक तरह से अपनी ही बर्बादी को दावत देना है। यही इस पूरी जातक कथा का सार है। यहाँ पर अतीत की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अब बुद्ध उसे वापस वर्तमान से जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि उस पुरानी कहानी के किरदार आज कौन है। बुद्ध ने बताया कि वो तपस्वी जिसने सांप को पाला था,
वो कोई और नहीं बल्कि आज का यही जिद्दी भिक्षु है। बाकी के जो 500 तपस्वी थे वो आज बुद्ध के अनुयायी हैं, और वो बोधिसत्व जो ज्ञान की आवाज थे वो खुद बुद्ध ही थे। देखिए कैसे कर्मों का चक्र घूमकर वापस आता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि असली समझदारी कभी-कभी मोह को छोड़ देने में ही होती है। दूसरी बात, बिना सोचे समझे, बिना विवेक के दिखाया गया प्यार खतरनाक हो सकता है। और हाँ, अपने शुभ चिंतकों की सलाह मानना एक तरह से अपनी ही रक्षा करना है। और सबसे बड़ी बात, जिद के नतीजे जानलेवा भी हो सकते हैं। ये कहानी हमें बस यही सिखाती है कि जीवन में स्नेह के साथ-साथ विवेक का होना कितना जरूरी है। खैर, इसी एक विचार के साथ आप सभी सुखी रहें।